अब उनके दिमाग में वही है ना कि मोदी जी की कथनी कुछ और करनी कुछ, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया था। और आज लाभ क्या पहुंचाया जा रहा है कि उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। जहां वो इकट्ठा हो रहे हैं ड्रोन से उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। और वो भी अभी पीछे हमने सुना था कि जो एक्सपायरी बम थे, जो और ज़्यादा खराब हो चुके थे, और ज़्यादा जहरीले बम हो गए थे, वो उनके ऊपर गिराए गए। 0% सही है वो। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सिर्फ 2 या 3 चीज़ों में फिट बैठता है कि मेरा विकास हो जाए, मेरी सीटें पूरी आ जाएं, मेरी 370 आ जाएं सीटें, और मेरे सहयोगी की 30 सीटें और आ जाएं, तो हमारी सीटें 400 आ जाएं। तो ये सबका साथ सबका विकास है, पहली चीज़ चाहिए। उन्हें समझौते का रास्ता खोलना चाहिए। हमेशा से समझौता सबसे बड़ी चीज़ होती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट सबसे बड़ी दूर की चीज़ है। गांधी जी का देश है, अहिंसा परमो धर्मो, सीधी सी बात है। जब बिल्कुल मामला खराब हो जाए तब की बात आती है कि बल प्रयोग करना चाहिए। किसान नहीं आ रहे, या तो पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, या चाइना से आतंकवादी आ रहे हैं, या चाइना से घुसपैठी आ रहे हैं। सरकार की नज़रों में तो ऐसा लगाने के लिए डीजल मात्र 55 रुपये लीटर था, आज डीजल है 90 रुपये लीटर। उस तक जो है बिजली की यूनिट 50 पैसे यूनिट थी, आज वो 1.5 रुपये 3 रुपये 5 रुपये यूनिट पहुंच गई है। तो क्या बदलाव नहीं आया? उस वक्त चीनी जो थी खुदरा रेट में हमारे को बाजार में 34-35 रुपये लगभग मिलती थी, आज चीनी 48 और 50 रुपये पहुंच गई है। लेकिन किसान का क्या बढ़ा? 325 से मात्र 370, सिर्फ 50 रुपए 1 क्विंटल पे। नमस्कार, मैं जून मैसी इस वक्त मैं लाल किला में मौजूद हूँ। मेरे साथ शर्मा जी है, बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दे को लेके। किसान लगातार ये चाहते हैं कि दिल्ली पहुँचे। सरकार है कि तमाम जो बॉर्डरों में बॉर्डर सील कर दिया है और कह रहे हैं कि किसान का जो पुराना रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं था। चलिए हम लोग शर्मा जी से पूछ लेते हैं कि किसानों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं सर, किसान दिल्ली आ पाएंगे कि नहीं? आना चाहिए जी। हालांकि जिस हिसाब से सरकार ने प्रबंध कर रखे हैं उस हिसाब से तो लगता है कि उनको आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, उन्हें अपनी जायज मांगे रखने नहीं देंगे, लेकिन उन्हें आना चाहिए। इस लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है, अपने अपने मत रखने का अधिकार है, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। आप उनकी आवाज़ कैसे कुचल रहे हो? और जो सरकार कह रही है कि उनका पिछला ट्रैक साफ नहीं था, आपने पिछले ट्रैक में उनके साथ किया क्या था? लगातार आप उनके साथ बातचीत करते रहे, जब वो धरने पे बैठे हुए थे, बार बार आपके प्रतिनिधिमंडल जा रहे थे और हमेशा अपनी रटी रटाई बात कह के आ रहे थे। किसानों की एक भी मांग आप स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जब लगभग 1 साल हो गया और उसके बाद जाके जब उन्हें दिख गया कि अब ये वास्तव में नहीं रटने वाले, इंटरनेशनल लेवल पे लगातार बेइज्जती होनी शुरू हुई भारत सरकार की कि हाँ ये 1-1 साल से किसान धरने पर बैठे हैं, ये हो क्या रहा है। आपने देखा होगा कि पीछे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ट्वीट्स आए थे। उसके बाद जाके किसान की थोड़ी सी इनके मामला कानों पे जुड़ेगी सरकार के, और थोड़ी सी सरकार बैकफुट पे आई थी कि हाँ ठीक है हम किसान कानून जो है ये वापस लेते हैं। हालांकि आज तक भी आधिकारिक रूप से वापस नहीं है, उनको होल्ड पे डाल दिया गया है। और तब उनको आश्वासन दिया गया था हम आपकी MSP सहित और भी अन्य जितनी भी लंबित मांगे हैं वो सारी पूरी करी जाएंगी। तो लेकिन आज करीब 3 साल इस बात को हो गए, क्या उन्होंने MSP लागू करी? क्या उन्होंने उस चीज़ को करा जो उस वक्त उनसे वादे करे गए थे? तो ट्रैक रिकॉर्ड सरकार अपना देखे कि किसानों का देखे। सरकार आप हो के किसान है, किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, आप उनकी आवाज़ पूरी कर देते, आप उनका जो डिमांड थी वो सारी पूरी कर देते, बात खत्म हो जाती। किसी को आने की क्यों जरूरत पड़ती? अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं कि लगातार किसानों का अलग अलग मांग हो जाते हैं। लगातार किसानों का अलग अलग मांग हो जाता है। चलिए मैं अनुराग ठाकुर जी की बात को सहमति देता हूँ। तो भाई परिस्थितियाँ भी तो बदलती रहती हैं, आज कुछ है कल कुछ है। आप अगर कोई परिस्थिति बदल जाएगी तो आज जब कहते हो कि आज से 70 साल पुराने कानून नहीं चलेंगे, आपने CRPC में बदलाव कर दिया, आपने IPC में बदलाव कर दिया, तो आज क्या वो मांग नहीं बदल सकती? क्या आज इतनी महंगाई बढ़ गई तब आपने वादा करा कि चलो उन्होंने 18 रुपये MSP की मांग करी और उनको 18 भी नहीं दिया गया। आज महंगाई जब इतनी 5 गुना हो चुकी है और अगर वो 22 रुपये 24 रुपये मांग रहे हैं और अगर वो इस बात को बदलाव कर रहे हैं तो क्या उनका बदलाव माना जाएगा? क्यों भाई, परिस्थितियाँ भी तो बदली हैं। अगर उनकी तुम्हारी परिस्थितियाँ बदल रही हैं तो उनकी भी तो बदल रही हैं, किसानों की परिस्थितियाँ भी तो बदल रही हैं। तो मांगों का क्या मतलब है? आप उनकी मांग पूरी करो। किसान हमारा अन्नदाता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किसी भी किस्म में स्वीकार्य नहीं है। तमाम जो है फौज को उतार दिया है वहाँ पर, जी। पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, परिंदे भी पर ना मारे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं चीज़ कहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि किसान नहीं आ रहे, या तो पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, या चाइना से आतंकवादी आ रहे हैं, या चाइना से घुसपैठी आ रहे हैं। सरकार की नज़रों में तो ऐसा लग रहा है। भाई आपने सारी फोर्स यहाँ लगा दी, आप इतनी फोर्स बॉर्डर पे लगा लो। जो तमाम घुसपैठी हमारे बांग्लादेश से आ जाते हैं, तमाम घुसपैठी म्यांमार से आ जाते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से आ जाते हैं। पुंछ राजौरी में लगातार अभी पीछे जनरल मनोज पांडे जी का बयान था कि पुंछ और राजौरी से सीमा पार से लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है। आप ये शक्ति वहाँ दिखाओ ना, आप वहाँ क्यों नहीं करते ये शक्ति? आप शक्ति कर रहे हो अपने लोगों पे, जो आपके अपने नागरिक हैं, जो आपको टैक्स दे रहे हैं, जो आपके लगातार GDP पे बढ़ाने में सहयोग दे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, मानते हैं सारे इस बात को, सिर्फ मैं ही नहीं मानता, सब जानते हैं। और वास्तव में हकीकत है 70% जो हमारा कृषि आधारित है सारी की सारी इकोनॉमी, और उस 70% की आप आवाज़ नहीं सुन रहे। आप उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी और ना जाने क्या क्या उग्रवादी और दुनिया भर की आप उन्हें तमगों से नवाज रहे हो। क्या ये हकीकत है? क्या ये सच्चाई है? किसान कितनी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं अपने फसलों में पानी लगाने के लिए। सबसे ज़्यादा हाड़ तोड़ मेहनत किसान की होती है। क्या उसे मेहनत का पूरा हक मिल रहा है? आप महंगाई बढ़ा रहे हो। आज मैं पुरानी एक बात करता हूँ, इससे पहले 2017 में 325 रुपये क्विंटल था गन्ना, MSP उसका 325, आज वो 370 रुपये हुआ है। लेकिन उस वक्त हालात क्या थे? डीजल पंप सेट चलाने के लिए डीजल मात्र 55 रुपये लीटर था, आज डीजल है 90 रुपये लीटर।
उस वक्त जो है बिजली की यूनिट 50 पैसे यूनिट थी, आज वो 1.5 रुपये 3 रुपये 5 रुपये यूनिट पहुंच गई है। तो क्या बदलाव नहीं आया? उस वक्त चीनी जो थी खुदरा रेट में हमारे को बाजार में 34-35 रुपये लगभग मिलती थी, आज चीनी 48 और 50 रुपये पहुंच गई है। लेकिन किसान का क्या बढ़ा? 325 से मात्र 370, सिर्फ 50 रुपये 1 क्विंटल पे, यानी 100 किलो पे 50, सिर्फ 50 पैसे किलो उनका बढ़ाया गया। और चीनी आपने 25 रुपये से 45 रुपये कर दी। चीनी व्यापारी है वो मौज ले रहा है, डीजल व्यापारी है वो मौज ले रहे हैं, किसान वहीं का वहीं फंसा हुआ है। एमएसपी के नाम को उनको आपने 50 पैसे किलो का जो है रेट बढ़ा दिया और आप खुश हो गए। आप कह रहे हो कि उसमें उसका काम चल जाएगा। डीजल 55 रुपये से 90 रुपये पहुंच गया, जस्ट डबल। तब आप नहीं देख रहे उस चीज़ को, तो क्या ये परिस्थितियाँ नहीं बदलती जो अनुराग ठाकुर के कह रहे हैं कि बार बार नई मांगे लेके आ जाते हैं? तो भाई नई मांगे क्यों नहीं लेके आएंगे? आप उन चीज़ को स्थिर करो, जो उनकी मांग थी उसके हिसाब से बराबर करो। आप महंगाई सूचकांक है उसको स्थिर करो, सूचकांक लगातार बढ़ता जा रहा है महंगाई का, आप उसको स्थिर क्यों नहीं करते? आप उसको स्थिर कर दो, उनकी मांगे भी स्थिर हो जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि जब चंडीगढ़ जा रहे हैं, मंत्री खुद चल के चंडीगढ़ जा रहे हैं किसानों से बात करने के लिए, तो उनको दिल्ली आने की क्या जरूरत है? आप क्यों जा रहे हैं? वो पहले जब उन्होंने किसान का आंदोलन घोषित हुआ था कि हम किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ आएंगे, तब इन्हें लगा 100, 200, 500 आ जाएंगे और कुछ होगा नहीं। तब तो इनका कोई भी किसान मान ही गया, तब इन्होंने किसी को क्यों नहीं बुलाया? और यही बात मैं फिर रिपीट करता हूँ कि पिछले साल भी आपने इसी तरह की वार्ताएं करी थी, कौन सी भी एक वार्ता का नतीजा निकला? किसान आपकी आश्वासन पे ही चले गए थे ना। उन्होंने सरकार को फिर सम्मान दिया कि सरकार हमारी है, हमें इसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, सरकार कोई विदेशी नहीं है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, कोई और नहीं है, सरकार हमारी अपनी है, हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे। उनकी सारी मांग के आप वापस चले गए, आपने एक भी मांग उनकी पूरी करी? स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट तो आपने लागू करी नहीं। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया किसानों को बहलाने के लिए कि हमने आपके जो है नेता चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी, इनको हम भारत रत्न से नवाज रहे हैं। असली भारत रत्न उनके लिए तब होता जब आप उनके जो अनुयायी हैं, जिनके लिए वो जाता जिंदगी संघर्ष करते रहे, जो उनके किसान हैं, उनके लिए आप एमएसपी लागू कर देते, उनकी मांगे मान लेते, तो उनको तो भारत रत्न स्वयं मिल जाता। कर रहे हैं किसान, चुनाव आ गए, तो चुनाव से पहले तो सब चीजें याद आती हैं। सरकार को क्यों चुनाव से पहले याद आती है? पिछले साल चुनाव थे जब 4 राज्यों में 10 रुपए लीटर पेट्रोल घटाया, राखी पे घटाया था, सिलेंडर के पैसे घटाए। क्यों? सरकार अपने लिए तो बहुत बढ़िया है कि जब उसके चुनाव आए और उसे दिखे कि मेरी जमीन खिसक रही है तो मैं घोषणा कुछ भी कर दूं, लेकिन तुम मेरे से डिमांड नहीं करोगे क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तुम्हारी डिमांड राजनीतिकरण है, मेरी डिमांड जायज है। मतलब वही पुराना एक वो डायलॉग है कि मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, क्या था वो कुछ मैं पूरा याद भी नहीं है मुझे ढंग से कुछ इसी किस्म का था, मैं देखता नहीं इससे। हाँ जी सर, क्या लग रहा है कि किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? कितना सारी बॉर्डर है, और हरियाणा कोर्ट ने भी, जो कोर्ट है हरियाणा सरकार को भी ये बोल रहे हैं कि आप किसी के आने से आप रोक नहीं सकते। तो वो कोर्ट को आंखों पे पट्टी क्यों बन जाती है जब वो कोर्ट ये देख रहा है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है? और संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है अपनी आवाज उठाने का, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें उसकी आवाज उठाने का अधिकार दिया हुआ है। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार। और वही लोग जब आज परेशान है और अपनी आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें आने से क्यों रोका जा रहा है? आप बैठ के हल करिए। और रही बात केंद्रीय मंत्रियों के जाने की, जो उनकी 4 मांगे आप यहीं से घोषणा कर दीजिए, हमने आपकी सारी मांगे मान ली, बात खत्म। किसान अगर वापस ना जाए तब हम भी उन्हें कहेंगे कि हाँ ये आतंकवादी उग्रवादी है या ये खालिस्तानी है, किसी भी किस्म से जो भी आप उन्हें नवाजते हो, अगर वो आप उनकी मांगे मान लो और वो वापस नहीं जाए तो हम भी कहेंगे, आज हम उनके हक में आवाज उठा रहे हैं, कल को हम भी कहेंगे हाँ ये लोग गलत थे। जब इनकी मांगे मान लेंगे तो अब ये मतलब क्या कर रहा है इस चीज का? सीधी सी लेके आ रहे हैं जी 500 रुपये दिया विपक्ष ने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। एक तरफ तो सरकार की बात में बहुत ज्यादा हंसी आती है, एक तरफ तो सरकार कहती है जी विपक्ष बिल्कुल कमजोर है। उनके अमित शाह जी खड़े होकर सदन में कहते हैं विपक्ष जहां दिख रहा है वहां भी नहीं दिखेगा, दर्शक दीर्घा में बैठा है। दूसरी तरफ उसी विपक्ष की इतनी ताकत है कि वो 500 रुपए देकर हजारों लाखों किसानों को बुला सकती है। तो भाई ताकतवर तुम हो कि विपक्ष है? कौन है ताकतवर? तुम अपने ही जाल में खुद उलझ जाते हो और खुद ही नहीं पता होता कि मैंने बोला क्या और क्या नहीं बोला। हमेशा तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी बकती रहती कोई नहीं जानता, खुद बोल बोल के और खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने बोला क्या था। एक तस्वीर लगातार वायरल हो रहा है, वहाँ पर ड्रोन से आंसू गैस फेंका जा रहा है और यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं। जी वो पतंग उड़ाने का एक तो शांति का प्रतीक होती है पतंग। जब हमारा 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, पतंगे उड़ा के सब लोगों ने खुशी मनाई थी। और आज भी दिल्ली में और सारे नॉर्थ इंडिया में 15 अगस्त को पतंग उड़ाई जाती है। पहली चीज तो वो खुशी है। दूसरी चीज जो किसानों ने पतंग उड़ाई वो ड्रोन को नीचे गिराने के लिए। तीसरी चीज ड्रोन की मैं बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले मोदी जी ने डिक्लेरेशन दी थी कि ये ड्रोन जो है ये खेती के ऊपर कीटनाशक छिड़काव के काम आएंगे। इनको इस तरह से टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना है कि खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए ड्रोनों का इस्तेमाल करा जाएगा। आज वो कर क्या रहे हैं? ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं बम गिराने के लिए, आंसू गैस के गोले गिराने के लिए, जो कि पूरी तरह से अनैतिक है, किसी भी किस्म से जायज नहीं है वो। ये कोई वार नहीं छिड़ी हुई है जिसमें आप इनको यूज करोगे, ड्रोन्स को यूज करोगे, और वो भी अपनी ही जनता के ऊपर। ये पूरी तरह अनैतिक है, असंवैधानिक है, सीधी सी बात। पहुंचाने के लिए आया था ड्रोन
मोदी जी कहते हैं जी किसानों का लाभ, अगर उनके दिमाग में वही है ना कि मोदी जी की कथनी कुछ और करनी कुछ, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया था। और आज लाभ क्या पहुंचाया जा रहा है कि उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, जहां वो इकट्ठा हो रहे हैं ड्रोन से उनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। और वो भी अभी पीछे हमने सुना था कि जो एक्सपायरी बम थे, जो और ज़्यादा खराब हो चुके थे और ज़्यादा जहरीले बम हो गए थे, वो उनके ऊपर गिराए गए हैं। सारे रास्तों पे कटीली बाड़ बांध दी गई है कि कहीं किसी तरह से कोई ना जाए। घग्गर नदी में पानी छोड़ दिया गया था कि अगर कोई वायदा में नदी पार करने के, नदी में पानी कम था कि नदी के थ्रू ये ट्रैक्टर से पार ना करते तो उस नदी में पानी छोड़ दिया गया, ये किसी भी किस्म से आ ना जाए। भाई किस बात का आपको डर है? आप किसानों के इतने हितैषी हो, आप कहते हो हमें एमएसपी भी देंगे, सब कुछ देंगे, तो आप सीधी आप बात करो, आप डिक्लेरेशन कर दो, किसको क्या परेशानी है? किसान हिंसा फैला रहे हैं। हाँ, किसान हिंसा फैला रहे, अपनी बात को अगर उठाना और आप उनके ऊपर लठ बरसाओ, और अगर एक किसान हाथ करके यूं रोक ले तो हाँ मीडिया क्या दिखाएगा कि मेरा हाथ ऊपर है पुलिस वाले को मारने के लिए, दूसरे एंगल से फोटो नहीं दिखाएगा वो, लेकिन कि उसके ऊपर लाठी पड़ रही थी। पंजाबी किसान क्यों कह रहे हैं? पंजाब के किसानों को परेशानी है। पंजाब के किसान भी है, हरियाणा के किसान भी है, यूपी के किसान भी है, ऐसा नहीं है कि किसान नहीं है। और रही बात पंजाब और हरियाणा की, हरियाणा में जाटों की बेल्ट बहुत तगड़ी है, और जो सिख है, सिख कम्युनिटी सबसे ज़्यादा ब्रेव कम्युनिटी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा बहादुर कम्युनिटी मानी जाती है, जिनके हमेशा कि हाँ मैं ये सरदार है, सिख कौम है, ये लड़ाकू कौम है, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा तो वो आवाज़ जरूर उठाएंगे, वो लोग डरने वाले नहीं है। यूपी में आवाज़ उठाने के लिए किसान आए थे, उनके घरों पे बुलडोजर भेज दिए गए। आदमी डर जाता है, घबरा जाता है कि मैं कल को जा रहा हूँ, मेरे घर पे बुलडोजर चल गया तो मेरा क्या होगा। जिस तरह से इनको तानाशाही तरीके से दबाया जा रहा है, उसकी हालत ये देखने को मिल रही है। लेकिन मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है, जो स्लोगन है, वो कितना हद तक मानते सही है? 0% सही है वो। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सिर्फ 2 या 3 चीज़ों में फिट बैठता है कि मेरा विकास हो जाए, मेरी सीटें पूरी आ जाएं, मेरी 370 आ जाएं सीटें, और मेरे सहयोगी की 30 सीटें और आ जाएं, तो हमारी सीटें 400 आ जाएं, तो ये सबका साथ सबका विकास है, पहली चीज़। दूसरी पार्टियों में जब सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मोदी जी खुल के बोलते हैं ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, लेकिन उनका विकास जब वो अपनी पार्टी में ले लेते तो आओ मेरे साथ विकास करो, दूसरी जगह भ्रष्टाचार मत करो। बहुत बड़ा उदाहरण सबको याद है अजीत पवार का, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी। जी खालिस्तानी भी कहा जाता है। खालिस्तानी तो शुरू से कहते आए, जिसने अपनी बात उठा दी वो खालिस्तानी हो गया। अब यही बहन बेटी है, जो अब मैं इनकी बात करता हूँ पुरानी, अभी जो हमारी पहलवान बहन बेटी है, जंतर मंतर पे बैठी थी धरना प्रदर्शन के लिए, अपनी यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उनको क्या क्या इन्होंने तमगे दिए थे। जब वो जीत के आई थी तो हाँ हमारी बहन बेटी ने इतना मान सम्मान बढ़ाया, हमारी 140 करोड़ जनता का इन्होंने सिर ऊंचा कर दिया। जब वो अपनी डिमांड के लिए बैठी तो वो सारी की सारी पेट वर्कर हो गई। दुबई चले गए, वही बात है, अब उन्हें जाना ही चाहिए। देखिए हाँ, संसार में हमारे ना ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो जब उन्होंने अपना जो करा सो करा, गृहस्थ आश्रम उन्होंने कभी निभाया ही नहीं। अब उनका आ गया वानप्रस्थ आश्रम जाने का टाइम, अब वो मंदिर जा रहे हैं, मत्था टेके और देश को हमारे हाल पे छोड़ दे, हम देश को संभाल लेंगे। अरबी बोल रहे हैं। हाँ, वो अरबी भी बोलेंगे, अभी गुजराती भी बोलेंगे, अभी वो सब कुछ बोलेंगे, वो हर कुछ बोलेंगे। एक लास्ट सवाल है सर, क्या कुछ लगता है वहाँ पर फौज तैनात है पूरी तरीके से, फिर ड्रोन से लेकर तमाम चीजें है, यही चीज क्या मणिपुर में नहीं हो सकते थे? क्या मणिपुर का हालात नहीं सुधर सकते? बिल्कुल ठीक बात आपने उठाई, मैं इस बात पे आने वाला था। वही चीज है कि मणिपुर में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय का आपस में झगड़ा है। मैतेई समुदाय को उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है, क्योंकि मैतेई समुदाय ने जो था, मैतेई समुदाय इन्होंने इनको वोट दिए थे बीजेपी को। तैनाती वहाँ भी हो सकती थी, हाँ वहीं होनी चाहिए थी, जहाँ पे गुरुवाद हो रहा है, जहाँ पे लगातार रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको शांति प्रदर्शन। हालांकि जनता के ऊपर कभी भी इस तरह के अत्याचार नहीं करने चाहिए, उन्हें समझा के आपको मनाना चाहिए, उन्हें समझौते का रास्ता खोलना चाहिए। हमेशा से समझौता सबसे बड़ी चीज होती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट सबसे बड़ी दूर की चीज है। गांधी जी का देश है, अहिंसा परमो धर्मो, सीधी सी बात है। जब बिल्कुल मामला खराब हो जाए तब की बात आती है कि बल प्रयोग करना चाहिए, अगर मामले काबू से बाहर है, उन्हें हालात काबू से बाहर का भी तो देश है, भगत सिंह का भी तो देश, सबका देश है। बिल्कुल नहीं, अब गांधी जी को क्या कह रहे हैं? गांधी जी का देश है, सबसे पहले गांधी जी का देश नहीं है। भगत सिंह भी अनुयायी थे गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस भी अनुयायी थे गांधी जी के, मैं सबका नाम लूंगा। गांधी जी में सब समाहित है। सुनिए मेरी बात, अगर सुनिए, अगर आप गांधी जी पटेल की बात करें तो गांधी जी में सब समाहित है। जो गांधी जी को मानते हैं वो इन सबको भी मानते हैं, और जो अगर गांधी जी को नहीं मानते तो वो इन सबको भी नहीं मानते, सीधी सी बात है। ठीक है, धन्यवाद सर।